पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को सूचित किया कि जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 2019 के फैसले के कारण नहीं दिया गया है, बल्कि उसे केवल भारत के काउंसलर एक्सेस का आदेश दिया गया था। पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण को अपनी सजा के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है। ये दलील पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वहां की सरकार ने तब दी जिसमें एक सुनवाई के दौरान कहा गया कि मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि हेग स्थित आईसीजे के फैसले में जाधव तक केवल भारत के काउंसलर एक्सेस के अधिकार के मुद्दे को संबोधित किया गया है, उसे अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। तो अपील का अधिकार नहीं दिया गया। जाधव को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर पलटी मार चुका है, क्योंकि इसी को लेकर सारी बातें उठाई जा रही थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में आम कैदियों को वह अधिकार नहीं है जो कुलभूषण जाधव को दिया गया है। संभव शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संभव, पाकिस्तान तब तो सारी चीजों को मान गया था, लेकिन अब अपने सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए उसने शब्दों का हेरफेर करके खेल करने की कोशिश की है। समझाइए कैसे? जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में शुरुआत से जिस तरह से हम देख रहे हैं, जब से ये अरेस्ट इन्होंने कथित रूप से अरेस्ट बताया कि ये बलूचिस्तान से इन्होंने अरेस्ट किया, तभी से शब्दों की हेराफेरी चल रही है। और इस बार एक बार फिर इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, उसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की जेल में बंद ये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपर कोई भी जो कोर्ट है उसमें अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने वहां की सुप्रीम कोर्ट को दिया है। और साथ ही साथ ये जानकारी 17 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान पाकिस्तान की रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ने वहां की सुप्रीम कोर्ट को दी। दरअसल ये जो पूरा मामला और चल रहा था, इमरान समर्थकों की जो गिरफ्तारी से जुड़े मामले थे, उन केसेस पर सुनवाई वहां पर चल रही थी। और इसी दौरान कोर्ट ने एक वकील से पूछा कि क्या कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार मिला था, और अगर मिला था तो पाकिस्तान के नागरिकों को क्या ये अधिकार है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरह के सवाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वकील से पूछे। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के वकील ने कहा कि जाधव को अपील का कोई अधिकार नहीं मिला था। ये एग्जैक्ट उनका एक स्टेटमेंट था। और कहा कि जाधव 2016 से चूंकि पाकिस्तान की जेल में बंद है, पाकिस्तान ने उस पर जासूसी का आरोप लगाया है। और अब एक बार ये जो स्टेटमेंट आया है, फैक्चुअल जो ये स्टेटमेंट है, उसके अनुसार पाकिस्तान ने ये स्पष्ट वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है कि हायर कोर्ट ऑफ अपील जो होती है वो कुलभूषण जाधव के लिए उसका अधिकार नहीं है। कुलभूषण जाधव को इसका अधिकार नहीं है, लेकिन आईसीजे के फैसले के खिलाफ अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान कर रहा है तो ये बात अब वहां भी पहुंचेगी। पाकिस्तान इसको क्यों, क्या सोचकर इस तरीके का पाकिस्तान की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट उनके सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जबकि उसे पता था कि ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होने हैं, पता तो भारत को भी चलेगा। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एग्जीक्यूशन पर एक तरह से स्टे लगाया था और भारत के पक्ष में फैसला दिया था जुलाई 2019 का, वो एक ऐतिहासिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था जहां पर भारत के पक्ष में फैसला दिया गया था। और भारत ने ये तर्क दिया था कि पाकिस्तान में जो सुनवाई हुई पूरे मामले में वो निष्पक्ष नहीं थी, और इस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दी थी, उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे लगा दिया था। उसके खिलाफ पाकिस्तान ने फिर से पुनर्विचार करने की एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि उसके बाद से पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को लेकर कोई जो फाइनल फैसला होता है, कोई अंतिम फैसला होता है, वो अब तक नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ऑन रिकॉर्ड बयान देना और कहीं ना कहीं
ये माइंडसेट रहा होगा कि शायद पता ना चले, लेकिन चूंकि खबरें पता चलती हैं और यहाँ पर ये इस तरह का डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जो उनका स्टैंड है और जो ह्यूमन राइट्स को लेके जेनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन को लेके जो स्टैंड है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और ये बड़े इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की इमेज पर और वहां के लॉ एंड जस्टिस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है कि कैसे नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पर वकील ने यह भी कहा कि हमने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 को भी वायलेट किया था जब हमने एक्सेस नहीं दी थी, काउंसलर एक्सेस कुलदीप यादव को। लेकिन मेरे साथ अजय जांडियाल भी इस वक्त जुड़ गए। अजय, ये सुनवाई पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हालात पैदा हुए थे, उसमें जिन लोगों को आर्मी की अदालत ने सजा दी थी, उसके सिलसिले में पूछा था कि क्या उनको अपील का अधिकार है, अगर नहीं तो जाधव को क्या अपील का अधिकार दिया गया। इसके सिलसिले में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसा नहीं है, जबकि ये तो आईसीजे के आदेश के ही खिलाफ जा रहा है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए राजीव, एक चीज को समझना होगा, कुलभूषण यादव जो है एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला इस वक्त बन गया है और पाकिस्तान जानता है कि अगर हम आईसीजी की डायरेक्शन को मानेंगे तो उसके बाद हम खुद एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया और इसी वजह से कहा कि हमें कुलभूषण यादव जो है भारतीय सिपाही है जो स्पाइंग के लिए वहां पे था, जबकि सच्चाई कुछ और है। और भारत ने जब अपना पक्ष रखा तो भारत ने साफ किया कि कुलभूषण यादव को वहां से नहीं पकड़ा गया, बल्कि भारतीय क्षेत्र जो है समुद्र का, वहां से कुलभूषण यादव को जो है वो पकड़ा गया था। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या वहां पर किरकिरी हो सकती है और पाकिस्तान इसीलिए ना तो सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी डायरेक्शन है उसमें वो किसी भी तरह की वो चाहेगा कि उसमें कोई चूक हो जाए और कुलभूषण यादव को किसी भी तरह से जो है वो रिलीफ मिल जाए, और ना ही वो आईसीजी की डायरेक्शन को मानना चाहेगा। इसीलिए तो उसने ये सारी एक कहानी बनाई कि किसी भी तरीके से कुलभूषण यादव जो है वो कहीं भी अगर उसे अपर कोर्ट की जो है मोहलत दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें भारत को जो है इसका फायदा मिल सकता है और उसके बाद जब जो होगा पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो सकता है। यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में दिया गया ये स्टेटमेंट, अगर भविष्य में आईसीजे में इसके बारे में और सुनवाई होती है तो भारत रख सकता है कि पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड्स पर बात कर रहा है। बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से लगातार आप देखें कुलभूषण यादव का वो मामला जिसे जबरन एक से बलूचिस्तान में दिखाया गया और उसके बाद कंपेयर ये किया जा रहा है कि इमरान खान के जो समर्थक थे जिन्होंने प्रदर्शन किया 2023 में, उनके साथ कंपेयर किया, अगर उनको नहीं मिली तो क्या मापदंड जो है वो रहने वाले हैं इसको लेकर। ये तमाम चीजें जो आती हैं सामने ये साफ बताती हैं कि दरअसल पाकिस्तान को पता है कि अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं तो रेफरेंस बेशक वो देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि अगर आईसीजे की डायरेक्शन मानी जाए और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव का मामला पहुंचता है और उसमें अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें यकीनन पाकिस्तान को काफी नुकसान हो सकता है। और तो पाकिस्तान की जो अभी तक का जो किया जा रहा है वो उसमें, क्योंकि भारत पर जबरन जो है वो इल्जाम लगाने का कोशिश कर रहा है, भारत को कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कुलभूषण यादव के जरिए, तो ऐसे में पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभव